उसमें प्रकाश का यह अत्यंत मनोरम प्रकरण हम अवगत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्षण कहूँगा और फिर इस विषय को समझने के लिए और प्रयास करेंगे। क्षण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल के स्वाध्याय में 2 शब्द आए थे, हर्ष और रुचि, तो उसी को लेकर ये क्षण है। सूने तने रस निबंध शिथिल धाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तुरुचताम जगत निरुचि आयते सो, सूरिजता सकल गायक देवरीजे। ये समय सार की स्तुति के रूप में ये क्षण लिखा गया था, लेकिन समय सार कौन है? एक मैं शुद्धात्मा ही तो हूँ। समय सार मतलब क्या, कोई बताएगा? मैंने तो बता दिया समय सार, लेकिन परिभाषा क्या की है पहली गाथा की टीका में? समय सार मतलब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित शुद्धात्मा तो समय सार। और सिद्धावस्था क्या है तब? सिद्धावस्था भी तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसी अवस्था। समझना है, एक है अवस्था, एक है त्रिकाल वस्तु। तो अपने आप दोनों में फर्क है। अवस्था एक समय की है, ये त्रिकाल वस्तु वो अपरिणामी है। ठीक है, ये बात क्यों कही मैंने? तूने तने जगत ने तूने तने रसन बंध शिथिल थाय, मतलब ये जिनवानी सुनकर करना क्या, होना क्या चाहिए था? रस, रस, रस को काय का होता है? गन्ने का रस या संतरे का रस? रस यहाँ पर विषयों संबंधी का रस, समझा? विषय भोग पंचेंद्रिय के विषय संबंधी, उनका रस कम होता है। एक रस कम हुआ तो साथ साथ उसके साथ साथ क्या हो गया? बंध भी कम हो गया, अर्थात नवीन बंध भी कम होता है, या पर द्रव्य में आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सुने तने मतलब एक जिन वचन को सुनकर ये होना चाहिए। ये कब हो सकता है? अत्यंत प्रमोद से ये कार्य करेगा तो। ये कब हो सकता है? ये मेरा कार्य ऐसा जानकर प्रवृत्ति करेगा तो। ये कब हो सकता है? जिसे आत्मा ही अत्यंत प्रिय लगा हो, उसे ये कार्य हो सकता है। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। मतलब क्या? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। प्रिय मतलब मेरा आत्मा, मेरा आत्मा मुझे प्रिय है, और उस आत्मा को जो प्रिय है, नहीं ऐसा लगाइए, प्रिय के प्रिय मतलब ये देव शास्त्र गुरु देव, इनका प्रिय के प्रिय ही प्रिय होते हैं। मतलब देवों के भी प्रिय कौन है? एक शुद्धात्मा, इसलिए मुझे भी एक शुद्धात्मा प्रिय होता है। ये तुम लेकिन उनको देख कर हुआ, बराबर है ना? उनको देख कर हुआ, इसलिए बहुत दूर की बात आ गई। यहाँ तो डायरेक्ट ये मेरे रुचि की बात है ऐसा, या मेरे हित की बात है ऐसा जानकर, या मेरा शुद्धात्मा मेरे सुख का प्रयोजन लेकर खड़ा है ऐसा जानकर ये जीव अपने शुद्धात्मा में रुचिवंत होता है।
तो कहते सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञान तना जनाय। तुझे जानने पर ज्ञानियों के हृदय में क्या चलता होगा ये हमें बिल्कुल अवगत हो जाता है। और फिर कह रहे तू रुचताम जगत नी रुचि आयते, तो आयते तो मतलब जगत के विषय संबंधी आलसीपन आ जाता है। एक आलसे, या फिर आलसे मतलब घटना, घटना मतलब कम होने को भी आलसे कहते हैं। तो दो अपेक्षा लगाई अपन ने, तो एक अच्छा लगा तो अपने आप दूसरे कम अच्छे लगते हैं। एक कोई लड़की अच्छी लगी इसका मतलब बाकी सब गौन हो गई है तो, लेकिन गौन हो गई, ऐसी बात है। तो ये कह है कि इसी प्रकार, तो ये इतनी बात मैंने क्यों सुनाई, ये बात हर्ष अपना कार्य जानता है, अपने कार्य में प्रमोद आता है, अपने कार्य में अत्यंत रुचि पूर्वक उद्यमी होता है। ये सब किसके लक्षण है? ये सब सम्यक सन्मुख जीव के लक्षण है। यदि हमें ऐसे कोई गुण है तो समझ लेना हम सम्यक सन्मुख है, और यदि ऐसे नहीं है तो समझ लेना हम सम्यक से विमुख है। समझना है, बहुत सरल परीक्षा है। मतलब ये भी कोई परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब इकट्ठा हुए हैं कहीं न कहीं अपना कार्य जानकर, तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इससे हमको सुख की प्राप्ति होगी, इस कल्पना को लेकर तो खड़े हुए हैं यहाँ पर। नहीं यहाँ पर क्यों हम मिलते हैं, हम मिले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे ज्ञेय में, हमारे जानने में ये निर्णय छिपा है कि हम सांसारिक विषयों से हम दुखी है, सांसारिक कार्यों से हम त्रस्त है, तभी तो जाकर हम यहाँ पर मिले हैं। यदि ये नहीं होता तो हम यहाँ पर कैसे आते? समझ में आ रहा है क्या? और यदि हमारा ये दृष्टिकोण नहीं है और कहीं से यहाँ बना, इस दृष्टि से हम आए हैं, तो सच्चा लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा क्योंकि बाहरी विषयों से हटा है ना, ये तो लाभ हुआ ही ना, अपने आप में कषायमंद हुई, कुछ समझने के लिए उद्यमी होगा, ये तो लाभ होगा। लेकिन ऐसा लाभ नहीं होगा जैसा होना चाहिए, जैसा सम्यक सन्मुख हो सकता है उस रूप में। देखो हमने कल गोल्ड पढ़े थे, हम उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, या ऊपर से पढ़ते, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। ये हमारा कल पूरा पैराग्राफ हो गया था। ओके, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको पकड़ना है इस बिंदु को, ये मेरा कार्य है, ऐसा हम समझ लेते हैं। देखो जैसे एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, कोई लड़की शादी करके ससुराल में आ गई, और ससुराल में ना वो क्या करती है कि जितना उसका अपना अपना काम होता है उतना ही करके वो डायरेक्टली अपने रूम में जाती है। तो सासू थोड़ी सी होशियार है, सासू समझती है कि इसको थोड़ी सी रुचि कम है, तो सासू इतना ही कहती, क्यों बेटा तुम इस घर को अपना नहीं देखती हो क्या? बस इतना कहते ही उसको इस घर के प्रति का अपनत्व जागरूक कराया जाता है, और जिसके इस घर में अपनत्व है उसको ये करो ये करो ये करो ये कहने की जरूरत नहीं, वो फटाफट सब कार्य अपने जिम्मे ले लेती है। ये क्यों काम है? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, अर्थात अपने आप जिम्मेदारी ले लेता है जी। वैसे यहाँ पर जो आत्मा के लिए हितकारी है, आत्म स्वभाव को हमें जमने रहने के लिए जो अनुष्ठान जरूरी है, उन सब में ये अत्यंत हर्ष रखता है। जैसे कोई साधन नहीं मिला तो उस साधन के प्रति हर्ष उसको होता है। क्यों?
उसको दिखाई देता है ये प्रवृत्ति कर रहा है, ये विषयों से हटा है, तो इसमें इसको रुचि ज्यादा है। कोई जिनवाणी सुना रहा है तो उस जिन वचन सुनाने वाले के प्रति और उन जिन वचनों में बहुत हर्ष करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा प्रयोजन छिपा है। ये हर जगह पर अपने को लगाना, मतलब इससे हमको हमारा झुकाव किस तरफ है ये समझ में आया। झुकाव मतलब हमारे अभिप्राय में सच्ची रुचि है या नहीं, इसका निर्णय हम कर पाएंगे। देखा देखी, हाँ अपने आत्मा को भी जाना है, बस वही करना है, हाँ शुद्ध है, शांति रखो, धैर्य रखो, थोड़ा सा भेद ज्ञान करो, ये ऐसा करते, हाँ ज्यादा कुछ नहीं, भेद ज्ञान करो, ऐसा करना और ऊपर से मायाचारी करना, ये काम नहीं चलता है। यहाँ पर जैसा है पूरे धैर्य से प्रवृत्ति होती है। समझ में आ रही? देखो, इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, सच्चा तत्व श्रद्धा मतलब एक उपादेय स्व पर, ये अर्थात स्व तत्व पर तत्व, हे तत्व और उपादेय तत्व। हे तत्व क्या है? वैसे मिथ्या दर्शन। उपादेय तत्व क्या है? कहेंगे सम्यक दर्शन। समझ में आया? उपादेय तत्व सम्यक दर्शन, हे तत्व मिथ्या दर्शन। ठीक है। और ध्यान योग्य उपादेय मेरा शुद्धात्मा, त्यागने योग्य ये पर द्रव्य सब जितने वो त्यागने योग्य। समझ में आ रही बात? तो ये इतना क्या है? सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, ये 7 तत्वों की बात। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो, ये भी 7 तत्वों की बात है। ये इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं। दोनों लगाना, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्या है वो? निश्चय की तन, आप तो कब्जे मनोलंघन नहीं। इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा वो वहाँ छंद है वो रत्न का कि हे भगवान आपने जो कहा है ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। वैसे यहाँ पर क्या कह रहे? आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। आत्मा ही सर्व सुखकारी है, अन्य प्रकार से नहीं। पर द्रव्य आत्मा के लिए सुखकारी नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। मतलब क्या? पर द्रव्य कभी भी आत्मा को सुख दे नहीं सकता, ये अन्य प्रकार से नहीं। ऐसे वस्तु के स्वरूप को समझना, तो ये जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करना। तो पहले 2 पॉइंट हुए जीवादि 7 तत्वों की प्रतीति करने के हेतु, इसको ये सम्यक्त्व कह रहे। आप अगर 9वां अध्याय देखोगे तो वहाँ पर सम्यक्त्व के कारण 4 कारण बताए हैं। मैंने कभी चर्चा भी की है। क्या? 7 तत्वों का सिद्धांत सम्यक्त्व, स्वपर का भेद विज्ञान को सम्यक्त्व, शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक्त्व, और फिर 41 प्रकृतियों का निरोध तो सम्यक्त्व। ये 4 प्रकार से उन्होंने परीक्षा की है। कौन सा यथार्थ लक्षण, ये 9वें अध्याय में बात की है। तो इसमें से पहले ये 2 पॉइंट हमने क्या किए? 7 तत्वों का श्रद्धांत तो सम्यक्त्व, उसके अंदर चले जाएंगे। अब देखो, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, ये कौन सा सम्यक्त्व है? बोलिए फिर से। ये बताना है, मैंने चार प्रकार के सम्यक्त्व बताए थे अभी। उन 4 प्रकार के सम्यक्त्व में पहले 2 बिंदु 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक्त्व, उसमें चले गए। अब ये बोलिए, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। बोलिए कोई। देखो, मैं 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक्त्व ये 1, आपा पर का भेद विज्ञान तो सम्यक्त्व 2, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक्त्व 3, और 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ तो सम्यक्त्व 4।
ये 4 सम्यक्तों के लक्षण बताए जा रहे हैं। और हाँ, आपा पर का देखो उपयोग गिला है। तीसरी बार बोलने के बाद में पकड़ में आई, लेकिन पकड़ में आई ये अच्छी बात है। कहने की बात ये जो तीसरा पॉइंट है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। मतलब हमको पर्याय में अहम बुद्धि मतलब थोड़ा सा इसके लिए उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, पूरा जेठ माह है, पूरी गर्मी है, सर पर सूरज तप रहा है और इनको ना खाने पीने की कोई सुध नहीं है और 2-2, 3-3 घंटे खेले जा रहे और यहाँ घर में आकर बैठे तो घर में उनको कहो इधर उठना लेना क्या है, बार बार उठा दिया और वहाँ पर ग्राउंड पर 50 चक्रे मारते और यहाँ पर इतना सा उठने के लिए क्या है करते हैं। ये क्यों होता होगा ऐसे? वहाँ पर जैसी रुचि है वैसी यहाँ पर रुचि नहीं है। घर में आने पर वैसी रुचि नहीं है जैसी वहाँ पर रुचि। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। या और एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा था, बच्चे को गेम खेलना इतना अच्छा लगता था, वो ऐसा एकांत में कहा कोना ढूंढ लेता था, वहाँ पर बैठ जाता था, सारे जगत से कट जाता था और उसको कोई खबर नहीं रहती थी, इतना वो गेम खेलता था। और अभी उसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बिठाया गया, तो पढ़ाई करने के लिए बिठाया गया ना, इसका क्या है, उसका क्या है, भूख लगी, ये करा वो करा, ऐसे अनेकों 17-60 प्रश्न रख देता है और पढ़ाई में तो बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं करता। क्या कारण होगा? जैसी रुचि वो गेम खेलने में है मोबाइल पर, वैसी रुचि यहाँ पर नहीं है। अब यही बात यहाँ पर लगा रहे हैं। अब ये अपन अपने ऊपर लगाएंगे। क्या? जैसी रुचि पर्याय में, जैसी रुचि मतलब जैसी रुचि मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, मैं सुंदर दिखूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे सब अनुकूल रहे, मेरे सहयोगों में कमी ना हो, आदि आदि जितने भी हमारे विकल्प है। क्या है ये? पर्याय में अहम बुद्धि। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं आदि आदि हूँ, मैं अमका हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं इस मकान का मालिक हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का इतने हजार करोड़ रुपया का मालिक हूँ, आदि आदि जितने भी है, स्वयं को किसी न किसी रूप में स्थापित करना, अर्थात क्या? पर द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। हालांकि उसको परीक्षा में डालते हैं मान, लेकिन मैंने इसको मान के साथ में अहम बुद्धि। अहम बुद्धि मतलब वहाँ पर अभिप्राय में वो वासना पड़ी है कि स्वयं को ऐसा ही अनुभव है। तो कह रहे जैसे पर्याय में अहम बुद्धि वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक ये मिथ्या दृष्टि अर्थात सम्यक सम्मुख तो नहीं हुआ है। ओके, अब चौथा पॉइंट है, अभी आप थोड़ा सा पकड़ना इसमें क्या है। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है। क्या है हित अहित रूप? अरे ये भी 7 तत्वों में ही आएगा ना। हित अहित का काम कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर इसको आपा पर का श्रद्धांजलि भी हित और अहित, आप में हित करना, आप में हित देखना और पर में अहित देखना, आपा पर का श्रद्धांजलि। तो यहाँ पर भी चौथा बिंदु भी वो दूसरा आपा पर का वेद ज्ञान में ही चला जाएगा। तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य भव अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी कल की चर्चा हुई, लेकिन क्या है ये अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है और ये प्रकरण हमने काफी
विस्तार से चलाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसमें अपना प्रयोजन छिपा है, कहीं न कहीं अपनी मूल प्रयोजन अपना सुखार्थी जीव है, अपन तो सुखी होना ये अपना मूल प्रयोजन है। तो कहीं न कहीं उसका विस्तार भी अपेक्षित है, क्योंकि हम प्राप्त पर्याय में ऐसे तन्मय हुए हैं कि हम वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। हमको हटाया जाए तो भी हम फिर से वहीं पर आके बैठते, हमको हटाया गया हिलाया तो फिर से वहीं पर आकर बैठते। क्यों? वहाँ पर ही हम स्वयं को सुखी मान रहे हैं। हाँ, वो विष्टा के कीड़े के समान है। कुछ काल मतलब 1 घंटे पहले ही बेटे को कह रहा था, बेटा मैं जैसे ही वो विष्टा का कीड़ा हो मुझे मार देना। अब वो जैसे ही विष्टा का कीड़ा बनता है, नहीं आई एम हैप्पी हियर, आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट टू डाई, ऐसा कहने लग गया। कहने की बात इतनी है कि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। समझ में आया? तो ये ऐसी बात अपनी तो नहीं है, मैं यही पे सुखी हूँ, मैं यही पे सुखी हूँ और फिर हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो प्राप्त पर्याय मतलब मैं मनुष्य हूँ, ऐसा माना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, ऐसा प्राप्त पर्याय में स्वयं को कोई न कोई उपाधि देकर माना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं की और ऐसी प्रतीति करके ऐसा निर्णय करके वैसी रुचि नहीं की तो भैया समय पे चला जाएगा। ये मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ है। हीरो जैसो मानव भाव कौड़ी के मोल जाए। कौड़ी के मोल तुमने अपने मनुष्य भाव को व्यतीत किया है बाबा। समझ में आया? विचारना अत्यंत गंभीर है। अपना जीवन कहा जा रहा है इसका विचार। आवाज नहीं आई भैया, बोलिए ना फिर से। के बारे में पूछना था कि अभी पढ़ रहे थे बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अनुभूति न आए, मतलब आत्मा में अनुभूति न आए मतलब अभिप्राय में नहीं है, ऐसा है क्या वो? हाँ, ये अभिप्राय से ही प्रकरण लेना है, यहाँ पर कषाय जनित बात नहीं लेना। इसलिए मैंने कहा ना कि स्वयं को सुंदर मानना, स्वयं को बलशाली मानना, ये तो मद की बात है और मद ये कषाय अपेक्षा रखती है। लेकिन मैंने कहा इन मद के साथ स्वयं का अहमपना, वहाँ पर स्वामीपना, कर्तृपना या भोक्तृपना वो भी स्थापित हो ही गया है। तो उस मात्र मद को लेकर कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो मेरे पास करोड़ रुपए हो तो करोड़ रुपए है और उसको लेकर मुझे कोई मतलब मेरे सामने तो बाधित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। करोड़ में अपनत्व नहीं है या उसमें अहम बुद्धि नहीं है तो है, चला जाए तो चला जाए, चला जाए तो चला जाए, चला जाए तो चला जाए। समझना, वो चला जाए तो चला जाए में वो बात बहुत महत्वपूर्ण। हाँ बोलिए। पर्याय में अहम बुद्धि यानी क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि मतलब मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राजा, मैं रंग, ये सब अपने को स्वयं को उस रूप मानना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत प्रिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये पर्याय में अहम बुद्धि। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नचत आपको नाच मान। ये क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि। मैं जन्मा, मैं मरा, ये राम करने के बजाय मरा करने लग गया। तो आपको मालूम है ना, राम की मालाएं गिन रहा था कोई, राम 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 राम, तो राम 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 करते करते मरा। तो ये ऐसी बात हो रही है, मतलब निरंतर मरा कब करता है? जब पर्याय में अहम बुद्धि होती है तब। राम राम कब करता है? जब स्वभाव में अहम बुद्धि होती है तब। समझ में आई क्या बात? अब कब करता मतलब
कर्ता मतलब यहाँ पर अपनत्व की बात है। जब राम राम करेगा तो मैं अनादि निरंतर एक शाश्वत त्रिकाली कभी पर्याय से बाधित हुआ नहीं। मेरा सुख जो का क्यों पूर्ण ऐसा स्वयं को अनुभवता हुआ। ये छोटी मोटी छुटपुट पर्याय मनुष्य आ गए चले गए, ये संयोग आ गए चले गए, ये 2-5 लाख कमाए चले गए, इससे मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? मैं तो जो का त्यो शुद्धात्मा स्वरूप, मैं ये इंद्रिय सापेक्ष होता ही नहीं। ये बाल झड़ गए ये बाल सफेद हो गए, ये झुर्रियां आ गई, और कितने दिन इसको संभालेगा, कितने दिन इसके पीछे लगेगा। ये छोड़ दो वही नाटक, अब मुझे अपना कार्य करना है, समय बहुत अल्प है। आज ये खबर सुनी, हमारे बाजू वाले हैं, बाजू वालों को थ्रोट कैंसर हो गया, और हमारा बच्चा उनसे बहुत क्या कहे, उन्होंने बहुत स्नेह दिया है इसे, ये थोड़ा सा अटैच है उनको। तो मुझे वो जो खबर सुना रहा था तो उसमें बहुत दर्द उसके कथन में दिखाई दिया। तो मैंने कहा बेटा देखो, प्लस और माइनस में हमने कितना, प्लस और माइनस समझ रहे ना, संयोग बढ़ना या संयोग हटने में हमको कितनी विपदा दिखती है। आज विचार करो, हमारे घर में 4 सदस्य है, एक सदस्य भी यहाँ से हट जाए तो हमको ये घर खाने को उठ सकता है। क्यों? क्योंकि इन 4 के होने में ही ये पूर्णता मान बैठा है, और 4 में से एक भी कम हो तो ये अपूर्ण मानता है। ये पर्याय में अहम बुद्धि। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम कहाँ छिपे हैं अपनी एक तो ममत्व, अपनी अहम बुद्धि, अपना अभिप्राय में जो वासना पड़ी है वो कितने छोटी छोटी जगह पर पड़ी है, इसकी कल्पना ही नहीं हमको। इसलिए विद्वान क्या करते, ज्ञानी क्या करते हैं, वो क्या करते, संयोगों को हटाओ, एक एक संयोग को हटाओ और स्वयं के परिणाम को आजमाओ। समझ में आया? जैसे अब मान लीजिए हमारी माता जी गाँव चली गई, तो गाँव चली गई, उस समय में अब घर में तो नहीं ना, उस समय में अब उनका विकल्प भी हमको नहीं सताना। तो कह रहे हैं कि ये संयोगों को हटाकर हमने स्वयं के परिणाम को, उनका ठीक तो चलता होगा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल विकल्प ही नहीं करना, या फिर वो उधर जाए वो हमारा नहीं विचार करे। ये कह रहे हैं थोड़ी निष्प्रभ बुद्धि। ओके, या हम अपने बच्चे का या घर वालों का, उसकी मम्मी का कोई विकल्प नहीं करे, तो ये कह रहे निष्प्रभ बुद्धि। पर्याय में अहम बुद्धि कम होना। अब कोई इसको दुर्गुण कहे, लेकिन जिनवानी में, आध्यात्म में इसको सद्गुण कहते हैं। समझ में आ रहा है? सद्गुण। अब हमको सद्गुणी होना है या दुर्गुणी होना है, हम विचार करें। समझ में आया? लोगों के लिए हम जिए या अध्यात्म के लिए या अपने आत्मा के लिए जिए, इसका हमको विचार करना। देखो मैं और एक बात बताता हूँ, थोड़ा आप विचार करके मेरे को इसको जवाब देना। मुझे आत्मानुभव क्यों करना है? मुझे आत्मानुभव क्यों करना है? देखो एक दो आंसर दे तो आपको मुझे बताने की कौन सा आंसर ज्यादा सटीक है। मुझे आत्मानुभव इसलिए करना है क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। ओके, ये पहला आंसर। दूसरा, मुझे आत्मानुभव इसलिए करना है क्योंकि मुझे आत्मा प्यारा लगा है, आत्मा सुखरूप लगा है। ये दूसरा आंसर है। मुझे बताइए अब ये 2 स्टेटमेंट में किसमें दम ज्यादा आती है? बराबर। जिसमें सुख बाधित हुआ है वो तो अपने आप, ये मोक्ष अच्छा, मोक्ष में जाना है इसलिए ये तो लोग देखा देखी 4 लोग जा रहे हैं बम्बई को, इसलिए मुझे भी जाना बम्बई को 4 जन जा रहे हैं पिक्चर को, तो मुझे भी जाना पिक्चर को। 4 जन जा रहे हैं यहाँ पर मेला देखने के लिए, मुझे भी जाना मेला देखने के लिए। ये भीड़ आकर्षित करती है ना, तो वैसी बात नहीं है। अरे कोई नहीं जा रहा तो भी मुझे जाना, क्यों? क्योंकि आत्मा मुझे अच्छा लगा। समझ में आया? फिर कोई साथ हो व ना हो, इसको लेकर हमको फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब गेट टुगेदर से हटना, बहुत दिन घर के बाहर नहीं निकले तो हमको बहुत बोर होना, किसी से
बात नहीं की अपने स्नेही जनों से, तो हमको एकदम छटपटाना। ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें, ये सब तुम्हारे विकार की परिचय है, तुम्हारी पर्याय में अहम बुद्धि का परिचय है। फिर कोई कहे सबको होती है, सबको होती है। अरे सबको होती है तो तुमको क्यों हो रही है? तुमको तो क्यों होना है कि नहीं होना है? सबको होती है के नाम पर तुम क्यों विकार करते हो? तुमको अगर कोई अच्छी बात सुनाई गई है तो तुम उसका चयन करो और उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करो। हाँ भैया, प्रश्न कीजिए। नहीं भाई, वो लाइन में ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। तो जैसे ब्रह्मी दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं हम बुद्धि नहीं है, उस आत्मा में है, ऐसा इसका मीनिंग है ना यहाँ पे। तो समझे अभी तक एक मिनट में रेक्टिफाई करो, एक मिनट रुकिए। ये अभी तक सम्यक दृष्टि हुआ नहीं, या अभी भी मिथ्या दृष्टि है। अब बोलिए। तो फिर वो सब्जेक्ट को हुआ नहीं, तो फिर उसको आप ही बोले कर रहे हैं हम बुद्धि है इसकी, लेकिन आत्मा में हम बुद्धि ना है, हम इसका क्या लिखेंगे? देखो मतलब आत्मा में हम बुद्धि है ऐसा। देखो, मैं एग्जाम्पल तो दिया था ना, जैसे वो छोटा बच्चा है, गेम खेल रहा है और गेम खेलते समय उसको सब भान भूल गया है, ठीक है? तो अब क्या हुआ है? क्या वो सम्यक दृष्टि हो गया है? सब कुछ भूल गया है? सम्यक दृष्टि हुआ है? नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे ही लगा कि कोई जीव है तो वो निर्णय कर रहा है ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान इस स्तर का निर्णय कर रहा है कि उसकी वजह से उसकी हर जगह की पकड़ ढीली होती जा रही है। उसकी मिथ्यात्व ग्रंथि या मिथ्यात्व संबंधी अविभाव प्रतिषेध के अंश घटते जा रहे हैं, निरंतर घटते जा रहे हैं। अविभाव प्रतिषेध समझ से हो गया, शक्ति के अंश, मतलब शक्ति का अंश मतलब आसक्ति। आसक्ति वैसे आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछो क्या? आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन अब वो आ ही गया है तो मैं पूछ लेता हूँ। एक परमाणु है और ये एक परमाणु है, दो परमाणु है, ठीक है? दो परमाणु है सामने सामने। अब ये परमाणु के अविभाग प्रतिषेध के अंश रस गुण संबंधी, सॉरी, स्निग्ध गुण संबंधी एक है। क्या कहा? स्निग्ध गुण संबंधी इस परमाणु के अविभाग प्रतिषेध के अंश एक है, और ये परमाणु है, इसके रुक्ष गुण संबंधी अविभाग प्रतिषेध अंश 3 है। मेरा प्रश्न ये है कि ये दो परमाणु मिलकर एक स्कंद हो सकते हैं कि नहीं? पहले एक नॉर्मल आंसर दीजिए कि दो परमाणु मिलकर स्कंद होता है कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये होगा, प्रश्न कितने जनों को समझ में आया पहले वो बताइए। होगा मुझे एक से ज्यादा परमाणु मिले तो स्पंद होता है। हाँ, ये पहला आंसर। अभी मेरा दूसरा प्रश्न था, सिंपल वर्ड में बताओ। अरे इससे सिंपल क्या बोला जाए? वही उन्होंने पहले बोल दिया ना, समझ में आया कि आप बोले ना। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, एक परमाणु, परमाणु किसको कहते हैं वो तो मालूम है, एकदम सिंपल है भाषा भैया, आपने हो गई है सब। परमाणु किसको कहते हैं? अणु। अणु किसको कहते हैं? एटम, इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर, और वो भी पुद्गल। पुद्गल का इनडिविजिबल अंश को अपन परमाणु कह रहे हैं, इतनी तो सीधी बात है। एटम को, मॉलिक्यूल को जो कहना तो कह दो, एटम एटम बराबर, आप एटम कह रहे। अब एक एटम है और एक एटम है, ये दोनों मिलकर एटम बॉम्ब हो जाएंगे क्या? एटम बॉम्ब मतलब गंध हो सकता है क्या? हो नहीं, बोलिए। डिपेंड करता है। क्यों? डिपेंड करता है। क्यों क्यों? जो दोनों के फिगर सेम है क्या डिफरेंट है? हर कोई भी आइटम एक मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये एटम का स्निग्ध संबंधी अंश एक है, इस एटम का स्निग्धता संबंध, सॉरी, रुक्षता संबंधी अंश 3 है। अब ये मिल सकते हैं क्या? ये ऐसा नहीं देखना
इस स्निग्ध और रूप से इसके एटम स्कंद नहीं हो, मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं देखना। याद नहीं आ रहा, लेकिन वो इवन में चाहिए था 2, 4, 6। नहीं, वो भी नहीं है। देखिए, चलो मैं एक बात मैं एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करता हूँ। ये स्निग्ध संबंधी 1 है, ये स्निग्ध संबंधी 3 है। अब वो इसका मॉलिक्यूल हो सकता है क्या? क्लियर बात, आप बोलिए, या कोई पेशेंट है? हो सकता है। मतलब क्या भैया? हाँ, संबंध मतलब क्या? स्निग्ध मतलब अरे घी स्निग्ध होता है कि नहीं, और रुक्ष मतलब क्या? जिसमें ड्राई है जिसमें स्निग्धता ही नहीं है। ठंडी में स्किन क्या होती है? ड्राई होती है, रूखी हो जाती है। और वो स्निग्ध ये तेलकट, आप लोग मराठी भाषेत बोलतो तेलकट। ठीक है, देखो तो सोनाली भाभी आंसर गलत है, आंसर तो आपका गलत है। रोहित भैया आपने भी वही आंसर बोला, सोनाली भाभी ने वही आंसर बोला। अब मुझे और बोलिए, मेरे पास एक परमाणु है, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला स्निग्धता संबंधी, और एक परमाणु है जिसमें 3 अविभाज्य प्रतिच्छेद है। तो फर्क कितना है दोनों के अविभाज्य प्रतिच्छेद में? 2 है ना। 2 का फर्क है, तो 2 के फर्क से होना चाहिए था स्कंद, क्योंकि दो अगर डिफरेंस होगा 2 परमाणु के इसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद में, तो उसमें स्कंद होना चाहिए। फिर यहाँ पर स्कंद क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये प्रश्न है। नहीं हो रहा है, ये ऐसा आंसर है। क्यों नहीं हो रहा है, अब मुझे जवाब देना है। आपने जो बोले ना, वो एक वो अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। हाँ पढ़ा है नहीं, चलो नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों भी डिफरेंट है, दोनों भी डिफरेंट, अरे द्रव्य का पूजन तो है ना, क्या बात कर रहे भैया? दोनों भी डिफरेंट है ना, लेकिन दोनों डिफरेंट है ना। अरे चलो एक मैं आपको और इजी करूँ। एक घी का एटम और दूसरा भी घी का एटम, एक गाय के घी का एटम और दूसरा भी गाय के घी का एटम, लेकिन एक में है स्निग्धता का अंश 1 और एक में है स्निग्धता का अंश 3। अब ये तो बात हो रही है ना, अलग अलग नहीं, ये एक ही है। अब इनमें स्कंद हो सकता है क्या? आपने रूक्ष नहीं बोला, नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका एक ही कारण है, मेरे क्वेश्चन में आंसर छिपा था। न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम मतलब एक परमाणु में शक्ति का अंश अविभाज्य प्रतिच्छेद 1 है, और जब अविभाज्य प्रतिच्छेद 1 होता है तो उसको लेकर वो विकार को प्राप्त होता नहीं है। और आगे बात बोलेंगे नहीं ना। अरे अविभाज्य का अर्थ है उसको डिवाइड नहीं करना है बाबा। उसको ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 3, 5 ऐसे रहे तो होगा ना वो? देखो, दो, एक में 3 है, एक में 5 है, तो हो सकता है। एक में 2 है, एक में 4 है, तो हो सकता है स्कंद। 2 परमाणु मिलकर स्कंद हो सकता है, लेकिन जहाँ पर एक परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद 1 है और दूसरे में 3 है, तो स्कंद नहीं बनता। न जघन्य गुणानाम, ऐसा सूत्र आग्रह सूत्र है। द्विअधिक गुणानाम तू, ऐसा एक सूत्र आया। द्विअधिक गुणानाम तू मतलब क्या? 2 अधिक होने चाहिए। दो मतलब स्कंद होने के लिए नहीं करना, 3, 5 करना है। 3, 5 करना, 2, 4 करना, लेकिन एक के साथ में किसी का बनना नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो अगर आप किसी का बनना नहीं होता तो फिर एक के साथ एक का कैसे होगा? नहीं ना होगा, एक के साथ एक का भी नहीं होगा। और एक बात, इसका मतलब होगा कि
अभी करते हैं ना, उसको टर्न करना है, टर्न कर देते हैं। मुझे मालूम है ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। देखो, अविभाव प्रतिषेध हमेशा एक नहीं रहते, अविभाव प्रतिषेध चेंज होते रहते हैं। जब जघन्य होते तभी बंद नहीं होता, तो इसका मतलब किसने कहा कि ये जघन्य ही रहेंगे, हमेशा बढ़ेंगे भी। हर समय में अविभाव षड्गुण हानि वृद्धि हर समय में रहती है, प्रत्येक द्रव्य में होती है। समझ में आ रही है? तो कह रहे प्रत्येक द्रव्य में जब होती है तो अभी एक है, आपने समय में 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी तब हो जाएगा उसका स्तन, समझ में आया? 2 हो जाएगी तो स्तन रूप हो गया, मतलब वैसे उसको सहयोग मिल गए तो स्तन तो हो जाएगा, ऐसी बात है। ओके, जरूरी खाली एक होगा उस समय में स्तन नहीं होगा, इतना कहना है। मैं तो सूत्र के अनुसार बात रख रहा हूँ। ओके, देखो ये बात जानबूझ के मैंने प्रश्न खड़ा किया, क्योंकि कथन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, हमारा अभ्यास का डेप्थ किस जाति का होना चाहिए। कराया ना, कभी अभ्यास करता है तो अभ्यास करता है ऐसे प्रश्न खड़े करना और स्वयं को उसमें अपने ऊहा को करना। जैसे रोहित भैया कह रहे थे ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ कहा है, 2 का कुछ कहा है, तो 2 का क्या कहा है? 2 का डिफरेंस होना चाहिए अविभाव प्रतिषेध में, ये कहा है। और एक कहा है न जघन्य गुणाना। अब इसी न्याय से देखो, अब मैं और बताऊं, तो शायद सम्यक दृष्टि होने वाला है जी, ठीक है, शायद सम्यक दृष्टि होने वाला है। और अब जो दर्शन मोह का तत्व है, सम्यक तो प्रकृति है, सम्यक तो प्रकृति को इतना क्षीण कर दिया है कि अब वो सम्यक तो प्रकृति अब मात्र उदय में आ रही है। उस समय में क्या हुआ है? कृतकृत्य वेदक अवस्था हुई है। कृतकृत्य वेदक सुनिए, जिन्हें सुनिए वो ठीक है, नहीं सुनिए छोड़ दीजिए। कृतकृत्य वेदक अवस्था में सम्यक प्रकृति की जो शक्ति है वो इतनी हीन हो गई है, अब उसमें कुछ ताकत ही नहीं रही है। उदय चल रहा है, उदय चल रहा है, लेकिन उस समय में उसको नवीन बंद नहीं होता है, और कुछ काल में वो सत्व खत्म हो जाएगा और ये जीव शाही सम्यत्व को प्राप्त होने वाला है। शाही सम्यत्व के लिए उसने किसी उस सम्यत्व प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है, क्योंकि किया भी नहीं जा सकता, वो अपने आप उसको खिलाना पड़ता है। सेम चारित्र मुंह में होता है। चारित्र मुंह में 10वें गुणस्थान में आया, 10वें गुणस्थान में क्या है? चाहे सूक्ष्म लोक का मात्र उदय है, तो कर्म का उदय है कि नहीं? उदय है, वहां पर बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म लोक है। अब उसके पहले 9वें गुणस्थान में बंद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म लोक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ न जघन्य गुणाना। जहाँ पर जघन्यता है वहाँ पर बंधन नहीं है, ये न्याय यहाँ पर लगाना। ओके, अब आगे चलना, आगे कहाँ चलना? 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में होता है क्या ऐसा कुछ? ये होमवर्क करेंगे क्या, या मैं ही बोलूं? देखो, हम सुनते हैं, हम भूल जाते हैं, तकलीफ तो अपनी ये है। देखो 13वें गुणस्थान में ऐसा कुछ होता होगा तो पहले ये तो बताइए, हाँ या ना? हाँ, क्या होता होगा? कुछ अनुमानित बोल दीजिए, अगर नहीं अच्छे से याद तो। वो ये पदार्थों का है क्या? नहीं, ये पदार्थ कर्म उदय संबंधी बात चल रही है, न जघन्य गुना नाम, तो उसके अनुसार आपको विचार करना है। योग है ना वहाँ पे? हाँ, तो बहुत अच्छा, आप बढ़िया आगे। हाँ, सूक्ष्म लोग है। कौन बोला, किसने बोला? सुनील भैया, वेरी गुड। आपने तो बहुत निशाने पे बात रखी है। अब बोलो, और बोलो, इसमें और बोलो। सूक्ष्म लोग मतलब उसमें कौन सा सूक्ष्म लोग? सूक्ष्म योग क्या? सूक्ष्म लोग
अरे नहीं, वो 13 गुना में लोग किधर है? 13 लोग। हाँ मैंने तो लोग बोला हूँ, पर मेरे ख्याल से लोग तो पहले रहेगा। हाँ नहीं, रॉन्ग। चलो मैं ही बोलता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। देखो क्रिया प्रतिपाती हो। अरे वो तो ध्यान का नाम है रे बाबा। हाँ, मैं ये न जगह में गुना नाम के ऊपर आपने, हाँ एक्चुअली कार्य वही तो हो रहा है, यू आर राइट, बट मैं कर्म सापेक्ष बात कर रहा हूँ, तो आपका जवाब भी कर्म सापेक्ष होना चाहिए। कर्म वैसा होने के लिए वहाँ पर सामने जीव के परिणाम क्या है, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ओके। लेकिन कर्म में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सूक्ष्म काय योग है अंतिम समय में, ओके, और उस समय में यहाँ पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जीव में। अब यहाँ पर इसका निमित्त पाकर ये खाली इसका उदय है, सूक्ष्म काय योग का उदय है। उस उदय को लेकर इसको बंद नहीं होता। योग क्या करता है, योग से क्या होता है, बोलिए फटाफट। योग से क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश बंद। हाँ, प्रकृति प्रदेश बंद। तो यहाँ पर नहीं हुआ प्रकृति प्रदेश बंद। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूक्ष्म का योग है, न जगन्य गुणानाम। समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक का इंटरप्रिटेशन, मतलब जो सूत्र है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा है, ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। और देखो इसको अभ्यास कह रहे हैं, दिस इज स्टडी। ऐसा एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक जिनागम का वो रस परिपाक नहीं आएगा, और जब तक रस परिपाक नहीं आएगा दृढ़ता नहीं आती, जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी तो सम्यक तो सम्मुख नहीं होंगे, और सम्यक तो सम्मुख नहीं होंगे तो मिथ्या तो सम्मुख तो बने रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या भैया? थोड़ा सा गंभीर विषय है, मैं इतनी चर्चा करने के पीछे मेरा प्रयोजन इतना ही था, थोड़ा सा एक जो हम एकदम मदमस्त हाथी के जैसे चल रहे हैं ना, वो हाथी को थोड़ा सा जागरूक करना, हिलाना डुलाना है, और वो हाथी को हिलाने के लिए बहुत बड़ा यत्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भय नहीं लग रहा है, और भय नहीं लग रहा है इसलिए हम मदमस्त चल रहे हैं। मैं मदमस्त हूँ अपनी मस्ती में, वो क्या है, तो गाना है ना। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भाव में अभ्यास, देखो अभ्यास का अपन ने शब्द दिया, आगे उसी लाइन आई। इस भाव में अभ्यास करके ये समझ में आया अभ्यास कितने डेप्थ में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी, हाँ छात्रत्व ओके, हल्का भैया थोड़ा सा हल्का हल्का बोला, अरे हल्का में अभ्यास करो। समझ में आ रहा है भैया, अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा, 101% नहीं होगा, ओके। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादी गति में भी जाए तो वहाँ संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए। ये देखो, इससे पंडित साहब क्या करना चाहते मालूम है? दो बातें करना चाहते हैं। एक तो हमको क्या होता है, जो स्वाध्यायी जीव होते हैं, तो जैसे थोड़ा सा समय पास आने लगता है, आयु बढ़ती जा रही है, तो अपने आप मरण दिखाई देता है। अरे अभी तक सम्यक नहीं, अभी तक सम्यक नहीं, अभी तक सम्यक नहीं, अभी तक सम्यक, अभी तक सम्यक हो। वो सम्यक की माला जप रहा है, लेकिन सम्यक के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो पंडित साहब यहाँ पर ये स्टेटमेंट देकर कह रहे तू तो अभ्यास कर। क्या अभ्यास कर? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं। एक पर्याय जो मान लो 5 साल के बाद में आने वाली, वो आज आने में समर्थ नहीं, तू भी उस पर्याय को लाने में समर्थ नहीं। ऐसी वस्तु का स्वरूप तू जा, ये निर्णय तू कर, ऐसा अभ्यास तू कर। तू बाकी चीजों के पीछे मत लग, इस समय तो नहीं हुआ, समय तो नहीं हुआ, उसको जिस दिन होना है वो हो जाएगा। वो फिर तू नहीं कहेगा तो भी वो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा खराब उदाहरण तो क्या देता है,
देखो, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है वो सुबह से लेकर जब तक पेट साफ नहीं होता है वो तो बहुत आकुल चित्त होता है। पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, क्या करो क्या करो क्या करो। उसको समझाया जा रहा है जिस समय में साफ होना है तुम्हारी बिना इच्छा के भी साफ होगा होगा होगा। तो तुम्हें कुछ करना नहीं, वो शरीर का कार्य शरीर में हो जाएगा। हाँ? नहीं, देखो बहुत भार हल्का हो जाता है। ये देखो आप बीती है, किसकी आप बीती है मत पूछो आप बीती है, सबसे हो सकते मुझे कोई ये नहीं, लेकिन ऐसा ही है। एक छोटे से उदाहरण से अपन तत्व ज्ञान कर रहे हैं, अर्थात एक सिद्धांत घटित कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं जिस समय में होगी वो पर्याय उसी समय में होगी। मुझे तब तक क्या करना, मुझे बस निर्णय करना, जिस समय में होने योग्य हो जाएगी, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ऐसा निर्णय करना। मेरा उसको आगे पीछे करने का कोई भी यत्न चलता नहीं है, ऐसा निर्णय करना। समझ में आया? लेकिन इसमें छल ग्रहण नहीं करना। क्यों? हाँ, अगले भोग में होना निश्चित, तो आगे क्यों करो, अभी तो खाओ पियो ऐश करो, इतने 2 पाँच ठोके कमाए, किसके लिए कमाए ये भोग लो, फिर वहां जाकर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया, भटक जाएंगे। ठीक है, तो इस भोग में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचारी गति में भी जाए तो वहाँ संस्कार के बल से, अंडरलाइन द वर्ड संस्कार। संस्कार का अर्थ मालूम है? संस्कार का अर्थ इतना ही नहीं है ना अभ्यास करना। संस्कार का अर्थ कर्मांगों में विशेष प्रवृत्ति, भक्ष्य अभक्ष का विशेष जागृति, अन्याय अनिति का निरंतर वहाँ पर त्याग होना चाहिए अपने जीवन में। अन्याय अनिति से कोई बात नहीं चलती, छल कपट का निरंतर अभाव होना चाहिए। ये तेरे संस्कार। समझ में आ रहा है? कैसे 2 पैसे ज्यादा कमाऊं, ये छल। इसको कैसे मैं टांग लगाऊं, ये छल। तो ये कह रहे ये बात नहीं यहाँ पर चलेगी। मिला धंधा तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी सहजता निष्ठुरता होनी चाहिए अपने जीवन में। आया कस्टमर की उसको कैसे वैसा काम नहीं है। मतलब यहाँ पर सरलता, न्याय से ही, और न्याय में भी परसेंटेज निश्चित होता है अपनी कमाई में, 10%, 20%, जो कुछ है हम उतना निश्चित करें, उसके ऊपर रुपया नहीं कमाएंगे। ये ऐसा निर्णय करके जो आता है वो संस्कार कह रहे हैं। मतलब मेरा जीवन जीने के लिए मुझे कितना चाहिए, ये मेरे 7 पीढ़ी के लिए कितना भरना, ये विचार करके तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? संस्कार के बल से अन्याय अनिति अभर, फिर अपना समय कहाँ लगाना, अभक्ष बख्शन में, साइड सीइंग में, हवा पानी देखने के लिए, आज यहाँ घूमने गए, आज वहाँ घूमने गए, गेट टुगेदर के नाम पर हम कहीं भी घूमने जाए चलेगा? और फिर वहाँ पर थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा, और बाकी फिर क्या होगी, गप्पे होंगे। तो कह रहे गप्पे कौन से होंगी, लौकिक गप्पे होंगी। तो कैसे चलेगा भैया? मतलब हम कहाँ है, अपन कहाँ खड़े हैं, इसका बिल्कुल विवेक होना चाहिए। एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो गया। मतलब मेरी नैया किस तरफ है, बर्बादी की तरफ है या फिर वो समृद्ध होनी है, आबाद होनी है, उस तरफ है, इसका विचार करना। देखो, देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक हो जाए, मतलब क्या, जाति स्मरण हो गया, वेदनानुभव हो गया, वेदना के माध्यम से भी इसको सम्यक हो सकता है। संस्कार जागृत चाहिए। और एक बात याद रखना, संस्कार बने रहने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये बोलिए, संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही होना चाहिए। क्या कहा? संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही होना चाहिए। और इसमें उस पर्याय के योग्य
सम्यक को धारण करने की जो काल है, जैसे हम मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य, तो हमारा सम्यक को अर्जित करने का काल क्या है? तो मेरे गर्भ अवस्था में जब आया है वहां से लेकर 8 वर्ष तक, मतलब जन्म के बाद 7.25 वर्ष तक, इसका इतना काल तो बीतना ही चाहिए, तब जाकर सम्यक को लेगा। संगी हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, लेकिन बीच में गुरुक तो नहीं चलेगा। ये बराबर इतने 8 वर्ष होने चाहिए। और 8 वर्ष के बाद में भाई साहब इसके मति में इतना तो विवेक होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करने का सामर्थ्य। आप विचार करना, 8 वर्ष का बालक आज का इतनी पात्रता या सामर्थ्य रख सकता है क्या? और ऐसा बिरला हम है क्या? मतलब हमारी ऐसी ताकत, ये भी पात्रता पूर्व संस्कार के बल से, या पूर्व बंध भी ऐसा ही उसका अनुरूप किया हो तो ऐसी योग्यता लेकर जीव जाए। जैसे वो कॉन्ग्रेस का जीव, समझ में आया? वो जीव ऐसी पात्रता पहले ही लेकर गया, तब तो यहाँ पर आकर बिना किसी शिक्षा के 84 पाउड लिख दिए, धड़ाधड़, और हम एक पाउड को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कहने की तात्पर्य इतना ही है कि संस्कार पूर्व भाव में बीजारोपण किया जाता है, और हम बीजारोपण कर रहे कि नहीं कर रहे इसका हम विचार करें। हम प्रोफेशन के नाम पर, रुपया पैसा कमाने के नाम पर, व्यवहार को निभाने के नाम पर, ये व्यवहार इतना तो करना ही पड़ता है। हम संसार में ही है, हमने संसार छोड़ा ही नहीं है। हमारे भाई ऐसे, हमारी बहन ऐसे, हमारे माता पिता ऐसे, इसके नाम पर हम तो संसार में भटकेंगे। और हम क्या कहते? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। बोलने के लिए बोलता है, भाव वाचन नहीं कर रहा है, ओपन मीठू मीठू बोलता है। समझ में आ रहा है क्या? वो कह रहे कि हम नहीं भटकेंगे, और ये भटकने की बात सब क्रिया है, सब भटकने की कर रहा है और भाव वाचन नहीं कर रहा है। ये पंडित साहब जानबूझ के भाव वाचन के ऊपर, प्रतीति के ऊपर, हर्ष प्रमोद, ये सब उसकी तरफ उनके संकेत है। आप समझ रहे होंगे मुझे मतलब क्या कहना है? क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभावहीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वही सम्यक तो हो जाता है। जहाँ उसका उदय न हो, अभी अपन ने चर्चा की ना, सूक्ष्म जैसे मैंने तो शायद सम्यकों की चर्चा की, या शायद चारित्र की चर्चा की, या फिर 14 गुणस्था में आयोग अवस्था के में जाने की। लेकिन उसके पहले और एक प्रक्रिया है जो पंचलब्धि पूर्वक अपन देखने वाले। वहां पर भी क्या होता है कि आत्मा को, मतलब पर्याय में आत्मा दिख गया है। क्या होता है फिर से बता दो? पर्याय ने आत्मा की ओर दृष्टि कर ली है। ऐसा होते हुए भी अभी इसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का ग्रंथि, अर्थात दर्शन मोह की ग्रंथि या दर्शन मोहने का तत्व अभी भी सत्ता में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म के अभाव अनुभावहीन होता है। वहाँ उदय न हो, जब तक उदय नहीं है तब तक ये सम्यक दृष्टि नहीं। भले ही इसने आत्मा को देख लिया है। देखो, इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। मैं तो आगे करूंगा ही चर्चा, लेकिन जो बहुत प्यासा है और बहुत प्यासा है, और इस तरह की प्यास लगी है कि जीवन मरण की बात है, चलने में असमर्थ है, रेगिस्तान में है, जेठ की गर्मी है, तड़पता मतलब वो तपता हुआ सूरज है, और तपती हुई धरती नीचे से वो भी तप रही है, सूरज भी आग वो उगल रहा है। और ऐसी अवस्था में ये पानी के लिए त्राही भटक रहा है। अब देखिए, उतने में उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे वो देखा, अरे पानी तो नहीं है, यहाँ मृग जल है। तो देखता है नहीं पानी ही है। थोड़ा सा और तेजी से आगे जाता है, चलने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन और आगे जाता है, क्योंकि उसको
अपने हित रूप प्रयोजन रूप पदार्थ वहां पर दिखाई दे रहा है, तो है नहीं उसने सारी ताकत को इकट्ठा करके अब वो और आगे बढ़ा है। समझना, मतलब सम्य दृष्टि होने की प्रयास भी की इसी स्तर पे होती है। इतना प्रयास वहां पर भी थक गया है, मैं आत्मा हूँ ऐसा जाते जाते, या आत्मा सन्मुख होने का अपने परिणाम को तद्रूप करते करते थक गया है, लेकिन अचानक से उसको दिखाई दिया, आओ दिस इज, यहाँ पर विकल्प नहीं आ रहे हैं, कषाई बंद हुई है, वहाँ पर पर में अपना तो भी स्थापित होता ऐसा भाषित नहीं हो रहा, पर ऐसा अनुकूल या पर की वांछा भी नहीं है, वासना भी बड़ी नहीं है, वो थोड़ा सा एक अनुमानित स्तर पर वो और जोश करता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक रोमांच भी अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है, तो और जोर लगाता है, और कदाचित कुछ समय में ये समय दृष्टि हो जाए। तो अब इसको क्या हुआ है, वहाँ पर अब पानी का क्षेत्र दिखा है, और पानी है ऐसा निर्णय होते हुए जोर से वहाँ पर जाने लगता है। मेरा प्रश्न है, पानी दिखा है, लेकिन पानी को ग्रहण किया है क्या? नहीं। पानी दिखा है ज्ञान में, आंखों में, और पानी का ग्रहण होगा मुख के माध्यम से। ऐसे ही आत्मा को पर्याय ने, ज्ञान पर्याय ने देख लिया है ज्ञान के माध्यम से, लेकिन श्रद्धा की पर्याय ने अभी तक आत्मा को माला पहना ही नहीं है। जब तक श्रद्धा माला पहनाती नहीं है, तब तक सम्य दृष्टि नहीं है बाबा, ये मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? ये शब्द का, इस लाइन का अर्थ ये निकल के आ रहा है। ओके, तो क्या जहाँ उसका उदय न हो वही सम्यक तो हो जाता है। उदय न हो मतलब, अब जैसे ये पानी ग्रहण करेगा तो उस समय वो पानी नहीं देखेगा, पानी देखे या नहीं देखे उसको और कुछ दिखाई दे, लेकिन पानी पी रहा है ना, बस वो उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? उस समय में चाहे वो आत्मा को नहीं देख रहा है और कोई ज्ञान का देह बन रहा है, लेकिन पानी आत्मा को ग्रहण कर रहा है ना, अगर आत्मा में अपना तो स्थापित हुआ ना, तो ये सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही क्या बात? ये समझ में आया सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से प्रोसेस को समझ लीजिए तो लाभ हो जाएगा। मूल कारण यही है। ओके, मूल कारण क्या है? ये मूल कारण क्या है? मूल कारण पूर्व भव का संस्कार है। मूल कारण इस भव में किया गया तत्व निर्णय है। इस मूल कारण स्व पर हे का निर्णय किया है। समझ में आया? मूल कारण सच्चा निर्णय निष्पक्ष बुद्धि से किया गया निर्णय है। समझ में आ रही बात? मूल कारण यही है, देवादि को बाह्य निमित्त है। यही कारण की वजह से अगले भाव में तिरंग होने पर भी उससे समय हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। थोड़े देर कौन सा पीरियड? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, और उसकी आयु होनी चाहिए। अभी किसी पीरियड को अंतर्मुहूर्त के बाद में भी होता है, वो अलग बात। मतलब अंतर्मुहूर्त तो कम से कम जीना चाहिए जन्म के बाद में, तब उसको समय तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुझे पूर्व भाव के संस्कार इसी को कहेंगे फिर। हाँ, देखो ना, प्रथमानु का उदाहरण बताता हूँ आपको। वो सेठ मेंढक हो गया था कि नहीं, जिसको याद किया है महावीराष्टक में। हाँ, यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावासिदतिका, नहीं बोलिए क्या? हाँ, भावेन प्रमुदित मनादुरति। तो वहाँ पर भी देखो, प्रमुदित मना, प्रमुदित मतलब अत्यंत मुदित हुआ है, अत्यंत आनंद हुआ है। ओके, तो अभी मुझे तो जा रहा है एग्जाम्पल में जा रहा है, समय की कमी है अपने पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मेहनत हो गया है वो जी, वो होने कौन था? सेठ था कि नहीं था? सेठ था। अब यहाँ पर मेंढक हो गया, उस मेंढक को जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण के बल पर इतना उसका कार्य हो गया, अर्थात उसको
तत्व ज्ञान के अभाव में मेरी ये दुर्दशा हो गई, ये निर्णय हुआ और अत्यंत खेद हुआ। जो कुछ हुआ होगा आगे वो समय तो हुआ नहीं हुआ हम देखने के लिए नहीं गए, लेकिन जिन्होंने कही कि उसने और एक ऐसे परिणाम, जिन वचन के प्रति प्रमुदित भाव, जिन प्रतिमा के प्रति प्रमुदित भाव, इसमें मेरा ही चिन्ह है, इसमें परिणाम के बल पर कहाँ से कहाँ उसने छलांग मार ली। आप थोड़ा सा एक उदाहरण आपने सामने, मतलब परिणामों की ताकत आप समझिए। एक परिणाम इतने ऊपर ले जाए और फिर एक ऐसा भी परिणाम हो सकता है कि नहीं, एकदम धड़ाम से नीचे ले जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब एक ऊपर उठा सकता है तो एक नीचे भी गिरा सकता है कि नहीं। तो हमको परिणाम का कितना ख्याल रखना होगा, ये समझ में आ रहा है क्या? पद पर हम कषाय करे, दूसरे की गलती देखे, दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या भाव करे, उसमें कषाय और तीव्र करे, इससे लाभ नहीं होगा। या छल करने का भाव हो, या झूठ बोलने के भाव हो, या स्वयं का शरीर सजाने धजाने श्रृंगारित स्वयं को करने के भाव हो, ये सब तुम्हारी बड़े बुद्धि है। और इस बुद्धि से तुम तत्व निर्णय कहाँ कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न है आप सबको, ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है मैंने, ये बाल सब गए हैं। अब मेरा प्रश्न है कि मैं सुंदर हूँ या असुंदर हूँ? नहीं, आप कहिए ना, अब डरिए मत। कहने के बाद आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या लग रहा है। और जब मेरी दृष्टि काया के ऊपर जाती ही नहीं है, मैं दिन में एक बार भी स्वयं को आईने में देखता ही नहीं हूँ, और ना मुझे बाल बनाने का विकल्प करना पड़ता है। 10-12 साल से तो मैंने कंघी हाथ में नहीं ली है, तो मेरे कितने संकल्प विकल्प कम हो गए हैं, समझ में आया? कहने की बात इतनी है कि मुझे आप गुस्सा नहीं है, तो दूसरे को कुछ खराब दिख रहा है मेरा मुझे देखकर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ में आया? हाँ, दूसरे को विकृति नहीं हो मुझे देखकर, समझना इस बात को। मेरे अंग उपांग देखकर किसी को मुझे देखकर विकृति ना हो, इसकी खबरदारी मैं लूंगा। लेकिन मेरा मुख्य ऐसा ही है, इसको देखकर किसी को मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मुझे क्या करना है, समझ में आ रही क्या बात? मतलब किसी और के लिए नहीं, और ना स्वयं के लिए कि मैं अच्छा दिखूं, इसलिए अनेक अपन स्टाइल्स वाइल्स रखते हैं, तो वो भी योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं पर्याय बुद्धि है ही है, ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। अपना समय तो हो गया है, आज अपन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, फिर भी कोई हर्जा नहीं। देवादिक तो बाह्य निमित्त है, तो निमित्त का मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त्व होता है। निमित्त मतलब क्या? विचार करना। आज नहीं चर्चा करेंगे, कल करेंगे। तारतम्य से, तारतम्य मतलब क्या? विचार करना। आगे तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक हो सकता है। जिन सिद्धांत में तन्निसर्गाधिगमाद्वा तत्वार सूत्र अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 3 ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहाँ देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग कहते हैं, और देवादिक के निमित्त से हो तो उसे अधिगम कहते हैं। इससे प्रश्न वही है, देवादिक का निमित्त का अर्थ रोहित भाई का प्रश्न था। देवादिक का निमित्त मतलब मात्र उपदेश, उसको निमित्त कहेंगे। और विदाउट ओनली प्रतिमा को देखना, जिन को देखना, दैट इज नॉट अ निमित्त। मतलब निमित्त मतलब उसको फिर हम निसर्ग में लेंगे। ओके, निसर्ग सम्यक्त्व इसको कहेंगे, जहाँ पर देवों को मात्र, देव की प्रतिमा मात्र देख ली। यहाँ पर जिन वचन पूर्व में भी सुने होंगे तो वो अधिगमत के खाते में आएगा। ऐसा नहीं लेना कि इस भाव में मैंने नहीं सुना, इसलिए ये मेरा इस भाव का सम्यक हुआ, ये निसर्ग सम्यक हुआ। नो,
मेरा एक बार भी मैंने पूर्व में सुना हो और अधिगमन में चला गया, ये हमको बुरा लग रहा है क्या? हमको निसर्ग चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि नहीं? कितने जनों को लग रहा है मुझे बताइए। हमको तो निसर्ग चाहिए था, अधिगमन नहीं चाहिए था। अब तो हमने तो अब जिनवानी सुन ली, अब तो कोई चांस नहीं है, बट फिर भी प्रयोजन कुछ भी हो, मतलब निमित्त तो कोई भी हो, कार्य होने से मतलब होना चाहिए। निमित्त से क्या करना है हमको? निमित्त थोड़ी हमको कौन करता है, एट द एंड उपादान हमको कौन करता है। अर्थात एक त्रिकाली उपादान और दूसरा पर्यायगत उपादान। पर्यायगत उपादान मतलब, पर्यायगत उपादान मतलब बोलिए फटाफट। नो, पर्यायगत उपादान मतलब जल्दी बोलिए कोई। समय की योग्यता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तत्समय की योग्यता, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य एक, और तत्समय की योग्यता दो। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, ये उपादान कारण नंबर 1, और उपादान कारण नंबर 2 तत्समय की योग्यता। ठीक है, अब क्या है ये उपादान निमित्त पाठ में देख लेंगे, अभी तो उसकी चर्चा नहीं। लेकिन ये प्रकरण अपन थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे विषय को। कोई और प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। जिनवानी का अभ्यास, चिंतन मनन निरंतर चालू रखे। अनेक विकल्प है इस जीव के सामने, उन विकल्पों से हटकर निरंतर अपना तत्व निर्णय करने के हेतु प्रयासरत रहे। हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं उसका विचार करें। कैसी अपनी विचारधारा हो, कैसी चिंतनधारा हो, अभी का परिणाम का फल क्या हो सकता है और अच्छे परिणाम का फल क्या हो सकता है, हम स्वयं एनालाइज करें। तारतम्यता, उसके डिग्री टू डिग्री अपने परिणामों को हम एनालाइज करना सीखे और उसके अनुसार हम स्वयं का आत्म परीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपना काम होगा। इसी को तत्व विचार करे, इसी को तत्व निर्णय करे, और इसके बल स्वरूप ही अभ्यास होता है, और इस अभ्यास के बल स्वरूप ही ये जीव इस भाव में नहीं पर भाव में सम्यक को प्राप्त करने का पात्री होता है। ठीक है, प्रश्न कोई?